फेमस हुई है, पूरी दुनिया में जो आज टाइम्स ने एक अलग पहचान बनाई है, एक रिकॉर्ड कायम किया है, वो बिकॉज ऑफ टाइम्स वंडरफुल प्रोडक्ट। मैं यही कहूंगा कि टाइम्स के प्रोडक्ट की वजह से ही आज मेरा कोई अस्तित्व बन पा रहा है। टाइम्स के बिजनेस प्लान में मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। एक समय पे मैं गोल्ड लाइन तक मेरा अभी भी लक्ष्य है कि मैं जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन रैंक की तरफ बढ़ूं। पर जब मैंने 8 स्टार तक पहले नेटवर्किंग को भी बहुत अपना प्राइम सेक्टर बनाया हुआ था, नेटवर्किंग पूरा फोकस था, और मैंने 8 स्टार रैंक भी क्वालिफाई किया, इस कंपनी से टूर भी क्वालिफाई किया, और यहाँ से मैंने कई सारे मतलब कंपनी की तरफ से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए 5 स्टार होटल में, मैं उसमें भी जा चुका हूँ। तो रियली टाइम्स में मेरी जर्नी बहुत ही पावरफुल रही है, और मैंने बहुत कुछ इस कंपनी से बिजनेस के पर्पज से भी सीखा है। और उसके बाद एक समय पे हमारे सीनियर गुप्ता जी ने कहा कि यार कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज लो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करो आप। तो मुझे लगा कि सर कह रहे हैं, पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में मैंने जब थोड़ा सा एक बार पढ़ने की कोशिश की, मुझे अच्छा लगा। एक दो बार मैंने बहुत सारे लीडरों की वीडियो देखी कि इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग के बारे में बताया हुआ है, फिर उसको धीरे धीरे मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि जब मैंने लीडरों की वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि वो उनके अपने प्रोस्पेक्टिव्स हैं, पता नहीं वो कितने हद तक सही है या नहीं है। कुछ लोग वेटिंग में है, तो प्लीज एक्सेप्ट करते रहिएगा। और इसीलिए मैंने ये फाइनलाइज किया, ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे खुद ही पीपीटीज को पढ़ना है और अपने लेवल पे चीजों को सीखना है। क्योंकि 10 लीडरों की बात सुनी तो 10 लीडरों का कुछ अलग अलग अपना कहना था कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा करता है तो ये प्रोडक्ट ऐसे में देना चाहिए, तो सुबह देना चाहिए, तो दोपहर में देना चाहिए, तो अभी देना चाहिए, तो बाद में देना चाहिए। मतलब लोगों के बहुत कंफ्यूजन थे, और उस कंफ्यूजन के अंदर ना मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जब लीडर्स की वीडियो देख देख के मैंने सीखने की कोशिश की। क्योंकि ज्यादातर मैं यूट्यूब से ना वीडियो देख के सीखता हूँ। आज भी मेरा यूट्यूब से वीडियो देखने में मेरे को आसानी लगती है, क्योंकि बुक्स पढ़ना मेरे को वैसे पसंद तो नहीं है, पर अब हो गया है। और पर वीडियो देख के मैंने बहुत सीखा है टाइम्स के अंदर। तो पर जब मैंने वीडियोस देखी तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि हर लीडर अलग अलग बात कह रहा था इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में, एक ही प्रोडक्ट के बारे में। तो बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, मेरे साथ भी था ऐसा ही। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मेरे को खुद ही सारी पीपीटीज पढ़नी है। और मैंने वन बाय वन सभी लीडरों से बात करके पीपीटीज इकट्ठा करना स्टार्ट किया, और सारी पीपीटीज को एक एक करके बार बार आपको मैंने पढ़ा भी। और जब मुझे लगा कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, बोरियत फील हो रही है, तो फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और उसमें क्या होता था, मैं पीपीटी पढ़ के ही लोगों को बताता था, जिससे बार बार करते रहने से मुझे इन प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी जानकारी हो गई। और इतनी अच्छी जानकारी हो गई, यकीन मानना आप लोग, इतनी अच्छी जानकारी हो गई कि आज मैं इस कंपनी में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं। और ना जाने कितने सारे लोग हैं जिनको मैंने एक्वालाइफ सिखाई है, बीसीएम प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी है, इस कंपनी के सारे सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग दी है। और वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं आज। वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी टीम को बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, अपने जरिए 1000 लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। मैंने खुद तो सीखा, मैंने अपने आप को हेल्दी बनाया, मेरी फैमिलीज को हेल्दी बनाया, मेरे परिवार में सब हेल्दी है इस कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से। और रियली प्रोडक्ट्स जो टाइम्स के प्रोडक्ट है, अगर इसके बारे में आप सीखना शुरू करते हो, तो आप यकीन मानना, आप इतनी अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी अबाउट हेल्थ इंडस्ट्री कि आपको ये लगेगा कि हमारी भारत सरकार को ये जानकारी हमारे देश के हर नागरिक को देनी चाहिए। पर ऐसा हो नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप टाइम्स में हैं और आपको ये सब सीखने का, जानने का मौका मिल रहा है। तो अब में से कितने लोग अपने आप को ना प्रिविलेज महसूस करते हैं, अपने आप में प्रिविलेज मतलब कि गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन्हें बहुत फक्र होता है, उन्हें बहुत ज्यादा गर्व होता है अपने ऊपर कि वो टाइम्स बिजनेस में जुड़े, और वो टाइम्स बिजनेस में आज काम कर पा रहे हैं। अर्चना 6 स्टार। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं टाइम्स में हूँ। संगू मित्रा जी, वेरी गुड, वेलकम मैम, थैंक यू। ललिता जी भी ऐसा क्या मानती है। और ललिता सैनी जी का कहना है सर बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा लगता है, बिल्कुल। और ऐसे कितने लोग हैं हमारे बीच में जिनको लगता है, सोनी मैम को लगता है कि सर बिल्कुल मुझे ये फील होता है, प्राउड फील होता है। नारायणी मैम को भी ये चीज फील होती है कि वो टाइम्स में आए, एटलीस्ट वो टाइम्स में काम कर रहे हैं आज। तो ये प्राउड की बात है, सच में ये प्राउड की बात है। आप लोग जो मैसेज करते हैं ना, उससे बड़ा दिल खुश होता है। मतलब लगता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है। क्योंकि जब से ये जूम मीटिंग्स का सिस्टम शुरू हुआ है ना, मुझको यही फील होता है कि पता नहीं क्या सही है। और अनिता मैडम भी कहती हैं सर, बिल्कुल सर। और इसी वजह से मुझे अब रुपेश सर से मैंने बात भी करी है कि सर क्यों ना हम, जैसे पहले कोविड के पहले हम लोग हफ्ते में या 15 दिन के अंदर रेगुलर एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग यहाँ पे किया करते थे ऑफिस के अंदर, तो वैसे स्टार्ट करें दोबारा से। तो बात चल रही है, और जल्दी हो सकता है कि आप लोगों के साथ हम सामने आमने सामने मिले, और तब और ज्यादा मजा आएगा। आपके हर एक डाउट पे बात करने में मजा आएगा।
और आप यकीन मानना, अब मैं बहुत अच्छे से, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज हो चुकी है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक एक प्रोडक्ट समझा सकता हूँ और आपके लोगों को भी। और मैं दिल से ये चाहूंगा कि आप सब लोग भी चीजें सीखें और अपनी पूरी टीम के लोगों को सिखाएं। अभी बीच में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि उनको बहुत ज्यादा फील होता है कि वो टाइम्स में है, उन्हें बहुत खुशी होती है कि वो टाइम्स में। सिर्फ टाइम्स में होने का ये बात, ये वाली खुशी की बात नहीं है कि हमें यहाँ से पैसा आने वाला है या यहाँ से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो जाएगा, यहाँ से हम पैसिव इनकम कमाएंगे। काफी सारे लोग वेटिंग रूम में, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऐसे बहुत हमें प्राउड फील होना इस बात का, इसलिए प्राउड नहीं है कि इसकी वजह से हमने पैसा कमाया, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, है ना। 10 लोग वेटिंग रूम में, प्लीज। तो इसी तरीके से हमारे पास, अगर जो प्राउड की बात है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम पैसा कमा रहे हैं यहाँ से। प्राउड की बात तो ये भी है कि इसकी वजह से हम अपने हेल्थ को और हेल्थ के बारे में जान पा रहे हैं, इस शरीर के बारे में जान पा रहे हैं। मुझे तो आज तक, जब मैं टाइम से पहले की बात करूं, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि सर दर्द की दवाई कौन सी होती है, पेट दर्द की दवाई कौन सी होती है। आप सोचो, हमारे देश के 1 अरब लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता। वो भी डॉक्टर के सामने एक अंधे व्यक्ति की तरह है। वो उनको जहर लिख के दे या दवाई लिख के दे, उन्हें नहीं पता, उन्हें वो तो खाना ही खाना है, ठीक है ना। तो ये कैसी इंडस्ट्री है जो लोगों की जान भी बचा रही है, और ये कैसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अमीर भी बना रही है। तो हमारी तो किस्मत है कि हम इस बिजनेस में हैं। और आप लोगों को इस बात पे बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में हो। ये बिजनेस आपके समझ में आ रहा है। बहुत से लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद भी काम नहीं करते। बहुत से लोग इस बिजनेस में आते हैं, छोड़ देते हैं। सोचो वो कितने बदकिस्मत लोग हैं जो इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस में रुके, काम किया और फिर छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आई। मैं इस बिजनेस में इसलिए ही नहीं काम कर रहा कि मुझे पैसा है। मैं इस बिजनेस में इसलिए भी काम कर रहा हूं कि मैं हमेशा स्वस्थ बना रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ, ऐसा नहीं कि टाइम्स के प्रोडक्ट खा के मैं स्वस्थ बन सकता हूँ, और भी कई खा के बन सकता हूँ, पर मुझे एक तरह की गारंटी महसूस होती है कि जो टाइम्स के प्रोडक्ट है ना, वो बेहतर है। क्योंकि मैं उसके बारे में जानता हूं बारीकी से, मैं उनकी डिटेल समझता हूँ कि वो क्या है, क्या डला है, कैसे काम करता है। और उसके अलावा हमें पूरी जानकारी इस सिस्टम के बारे में लगातार ट्रेनिंग मिलती रहती है। तो मुझे बहुत, सच में बहुत ज्यादा फील होता है। आपको कितना फील होता है वो मैं नहीं जानता, पर मुझको सच में दिल से ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत का सबसे अच्छा फैसला अगर मैंने भी लाइफ में कुछ किया है, तो वो तो टाइम से ही है। और टाइम से बेहतर कुछ और शायद लाइफ में हो नहीं सकता था। तो ये हुआ है, और इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, भगवान का भी, मेरी सिस्टर का भी, और हमारे सीनियर, ग्रेट सीनियर एस गुप्ता जी का भी। क्योंकि सिर्फ इस बिजनेस में वो होता है पैदा करने वाला है, इसलिए ही नहीं होता कि जिसने पैदा कर दिया तो वो इस महान होता है। महान तो वो व्यक्ति होता है जो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाता है। यानी इसलिए पैदा करने वाला बड़ा नहीं होता, पालने वाला ही बड़ा होता है ना। कृष्ण भगवान के बारे में आप सभी जानते हो कि पैदा किसी ने किया और पाला पोसा किसी ने। तो दोनों ही बराबर होते हैं, है ना। तो इस बिजनेस में मैं चाहे गुप्ता जी की बात करूं या किरण मैडम की बात करूं, दोनों ने मुझे बहुत सिखाया है। और किसी एक ने जोड़ा और एक ने मुझे बहुत सारा सिखा के आगे बढ़ाया है। रुपेश जी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे, मेरे लिए बहुत बड़े मेंटोर मानता हूं मैं उनको भी लाइफ का। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया और मैं शायद उनकी तरह कभी शायद बन ना पाऊं, पर ये बिलीव मी कि ऐसे लोगों के बीच में होना अपने आप में गर्व की बात है। टाइम्स में अगर प्राउड फील करने की बात आए या शुक्रगुजार होने की बात आए, तो मुझे लगता है कि टाइम्स के हर चीज के लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। चाहे वो टाइम्स का प्रोडक्ट हो, चाहे वो टाइम्स का बिजनेस प्लान हो, चाहे वो टाइम्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, लीडर्स हो, या फिर टाइम्स के अंदर जो हमारे मेंटोर्स हैं वो लोग हो, या जिसने हमें जोड़ा है। मैं बता रहा हूं आपको, जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम के बारे में रास्ता दिखाया ना, उससे बड़ा आपके लिए कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं लगता कि ये सिस्टम है, तो आज इस सिस्टम में आप कुछ भी नहीं होते। आज आप जो भी हो, 8 स्टार हो, ब्रोंज लाइन हो, 7 स्टार हो, 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, आप जो भी हो, जिस भी व्यक्ति ने आपको आज यहाँ पे इस बिजनेस के बारे में बता रखा है ना, आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। सच में आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। पर बहुत सारे लोग अपने सीनियर्स को लेके बहुत कुछ नेगेटिव मन में लेके चलते रहते हैं। उस नेगेटिविटी से किसी का नुकसान नहीं होने वाला, आप ही का होगा। क्योंकि कृष्ण भगवान ने ऐसे 5,000 साल पहले गीता में लिखा था, अगर आप किसी का बुरा करना चाहते हो तो आपको किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं है। आप उसका बुरा सोच भर लो, उसका बुरा हो ना हो, पर आपका बुरा होना तय है। क्योंकि बुरा सोचा किसने है? आपने। यानी ये इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। हम जो इंसान है, हम अपने मन में जिस तरह की भावना रखते हैं, हमारे साथ वैसा ही घटित होता है। अगर हम किसी के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, तो उस नेगेटिव फीलिंग से उस व्यक्ति को असर हो ना हो, पर आपको उसका बहुत बुरा असर होता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए अपने मन में किसी के प्रति भी कुछ भी बुरी भावना रखना सही नहीं है।
और उससे किसी भी का भी नुकसान नहीं हो सकता, सिर्फ आपके अलावा। तो इसीलिए मैं भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि जो लोग भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं वो इस बात को समझेंगे। आपको तो बस इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप इतनी बड़ी बिजनेस कंपनी के हिस्से हो, जो आज विश्व में टॉप नंबर में मानी जाती है, विश्व के टॉप बिजनेस कंपनियों में से एक है, जो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल प्रोडक्ट बना रही है, और उसकी आप ट्रेनिंग एजुकेशन ले रहे हो, आप सीख रहे हो, आप एक नॉर्मल व्यक्ति से बेहतर इंसान बन रहे हो। आपके अगर आप टाइम्स में हो और आप ये रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हो, रेगुलर, अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो टाइम्स के अंदर, बिलीव मी, यकीन मानना, अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आप अपने पड़ोसी से महान बन चुके हो। क्योंकि ये बिजनेस कंपनी में जो रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, या बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, या यहाँ के कल्चर को, यहाँ के जो व्यक्तित्व है, यहाँ की जो सिस्टम है, उसको अगर फॉलो कर रहे हो आप, उस सिस्टम को समझ रहे हो अगर आप, और उसको अपने अंदर एडॉप्ट कर रहे हो, अपने अंदर वो भावनाएं ला रहे हो, तो आप बदल जाओगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं रोड पे चलता हूँ तो जरा जरा सी कोई भी चीज होती है ना, बाइक कार पे या किसी पे भी, तो लोग लड़ने भिड़ने आ जाते हैं एकदम, 1 मिनट में वो लड़ाई भिड़ाई मार पीट कुटाई पे आ जाते हैं। मैं भी वैसे ही था, हम सब वैसे ही थे। पर जब से हम इस बिजनेस में आए, इस तरह की चीजों का हमने इस्तेमाल किया, या ऐसे लोगों से मिले, उनके विचारों को समझा, तो हमें दिखाई दिया कि जिंदगी में ना ये सब कुछ मायने नहीं रखता, लड़ाई झगड़ा मायने रखता है कि आप जिंदगी में क्या बने, कहाँ पहुंचे और कहाँ जाना चाहते हो। और हमारा पूरा फोकस अपनी कामयाबी को पाने की तरफ है, अपने आप को एक एक मुकाम पे ले जाने की तरफ है। तो ये बिजनेस आपके अंदर इतने बदलाव लाता है, इतने बदलाव लाता है कि जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, अनकाउंटेबल चेंजेस लाता है। तो आप में से कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि टाइम्स इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है? ये बिजनेस सिर्फ आपको हेल्दी ही नहीं बनाता, ये आपको मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से चेंज करता है, आपको हर तरीके से एक बेहतर इंसान बना देता है। क्या आप ये मानते हो? यस और नो? कितने लोगों को ऐसा लगता है? आप में से मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैसेज। आप में से सच बताइए, कितने लोगों को लगता है कि आप जैसे थे आज आप वैसे नहीं रहे, आज आप पूरी तरह बदल चुके हो? आप में से कितने लोगों को ये लगता है? अभी लास्ट ट्रेनिंग में गुप्ता जी ने बोला अनिकेत जी कैसे थे और कितना चेंज हो गया उनकी जिंदगी में, कितना बड़ा ड्रास्टिक बदलाव आया है, और वो सच में खुद भी इस बात को मानते होंगे। और आज की डेट में तो वो बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, इतने बड़े बदलाव से कि जो उनकी जिंदगी में कभी नहीं घटा होगा इतनी उम्र में, वो उनके साथ हो रहा है पिछले कुछ महीनों में, है ना? तो यकीन मानना, हर इंसान में बदलाव आ रहा है। आप अपने आप को देखो, हम कोई, मैं कोई अनिल गहलोत जी को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं खुद को बोल रहा हूँ, मैं गुप्ता जी को बता रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। प्लीज अपने आप बारे में सोचिए, क्या आप डे वन जब आए थे तब जैसे थे आप, क्या आज भी आप वैसे ही उस बिजनेस के अंदर? क्या आज आपके अपने रहन सहन में, आपके बात करने के तरीके में, आपके सोचने के तरीके में, आपके रिएक्ट करने के तरीके में बदलाव आया या नहीं आया? सच में अपने आप को महसूस करके देखो आप, इस बिजनेस ने सच में आपकी जिंदगी में बदलाव पैदा कर दिया है। ये बिजनेस आपको पूरी तरीके से बदल देगा अगर आप इस बिजनेस को पूरी तरह अपना लोगे। आपको इस बिजनेस में एक लाइन याद रखनी है, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी में इस कंपनी को अच्छे तरीके से करते हो, करने का मतलब सिर्फ प्लान दिखाना, डेमो दिखाना नहीं होता। करने का मतलब होता है कि इस कंपनी को, इस कंपनी का कल्चर को फॉलो करना। कल्चर क्या है? प्रोडक्ट को प्रॉपर यूज करना, सप्लीमेंट्स प्रॉपर यूज करना, बीसीएम प्रॉपर यूज करना, सीनियर्स जो सीनियर समझा रहे हैं उसको फॉलो करना, अपनी आदतों को बदलना, अपने व्यवहार को चेंज करना, अपनी एक्टिविटीज को बदलना। अगर आप ये सब करने में कामयाब रहते हो तो जो आप में बदलाव आपको दिखेंगे, वो बदलाव आप कभी सोच भी नहीं सकते। यकीन मानना, ये बदलाव आप लाखों रुपया खर्च करके भी नहीं कर पाओगे। वो कोई ऐसा इंसान जो एंजाइटी पेशेंट है, एक कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा झगड़ालू या गुस्सैल था, वो लाखों रुपए ना, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उसको देख के भी ये बदलाव नहीं ला सकता जो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। यकीन मानना, सिर्फ सप्लीमेंट्री टियास को नहीं बदल रहे, टाइम्स के अंदर जो लीडर्स है, उनकी जो स्पीच है, उनकी जो बात करने का तरीका है, वो जो आपको समझा रहे हैं ना, वो भी आपको बदल रहा है। आपका एक एक सीनियर आपको चेंज करने में आपका साथ दे रहा है, आपको बदलने में, आपको परफेक्ट इंसान बनाने में कामयाब बना रहा है। मतलब आप समझ लो कि जब इस कंपनी में आए थे ना आप, तो आप एक पत्थर थे, टेढ़ा मेढ़ा गोल जैसा भी थे। पर जो भी सीनियर्स है ना, अगर आप उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो बिजनेस प्लान की हो, चाहे वो मोटिवेशन के ऊपर हो, चाहे वो उनकी उनकी जर्नी हो, या उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो हो, और आप उन सबको सुन रहे हो ना, रोज डेली फॉलो कर रहे हो, रोज जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, अगर आप डेली बेसिस पे, यकीन मानना, आप वो पत्थर से एक सुंदर सी, एक बहुत बहुत खूबसूरत, बढ़िया नक्काशी वाली एक मूर्ति में तब्दील हो रहे हो। मानते हो इस बात को? यस और नो? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब आप आए थे तो आप कुछ भी नहीं थे,
आप एक रोड पे पड़े हुए पत्थर की तरह थे, पर आज इस सिस्टम में आने के बाद, इन सीनियर से मिलने के बाद, इनकी चीजों को फॉलो करने के बाद आप एक सुंदर, खूबसूरत, बेहतर मंदिर में पूजा करने लायक मूर्ति में बदलाव आ रहा है अपने। आप एक भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट हो रहे हो। आप में वो सद्गुण आ रहे हैं जो गुण आप में कभी नहीं थे। अगर आपको लगता है ऐसा, तो आज आपका दिन सफल होगा, क्योंकि जो भी बातें मैंने कही हैं आप सब मेरी बातों से एग्री हो, तो इसका मतलब यह है कि आप ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच लीडर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। और अब हम ट्रेनिंग को शुरुआत कर रहे हैं और आप लोगों की जबरदस्त ट्रेनिंग हम करने वाले हैं आज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके सवाल जवाब अगर हैं, अगर सवाल है तो वो भी जरूर लेंगे। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है FOS, फ्रूटो ओलिगस सैकराइड, सैचुराइड भी कह सकते हो। फ्रूटो ओलिगस सैचुराइड जो ये प्रोडक्ट है, ये एक खास तरह का प्रीबायोटिक ड्रिंक है। अब आप कहोगे ड्रिंक है, ये तो पाउडर फॉर्म में है सर, ड्रिंक कैसे हो गया? यस, बेसिकली ये FOS ड्रिंक के नाम से ही बिकता है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। इंडिया में ये पाउडर सैचेज में आता है। अब इसको बहुत सारे लोग एक गिलास पानी में पी रहे हैं, आधे गिलास पानी में पी रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है, ये सैचेट है। और ये एक तरह का, आप इसको एक लिक्विड सीरम बनाना है आपको, लिक्विड सीरम, ठीक है, जो कि सिर्फ 20 ml से भी कम पानी में आपको मिक्स करना है। 20 ml से भी कम पानी में मिक्स करना है, मतलब 10 से 15 ml के पानी के अंदर भी कम से कम पानी में, जिसमें ये घुल जाए बस, और थोड़ा सा बस मिक्स करना है, इतना सा बनाना है। और इस्तेमाल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कांच का बर्तन का इस्तेमाल करना है, ज्यादा अच्छा रहेगा या चिकनी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसमें 20 ml पानी में ही मिक्स करके पीना। मैंने पहले क्यों बताया आपको ये बात? क्योंकि 90% लोग ये गलती करते हैं, 90% लोग, इसीलिए इसको इस तरह से करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये FOS फ्रूटो फ्रुक्टो ओलिगो ओलिगोसैचुराइड जो प्रोडक्ट है, फ्रूटो ओलिगोसैचुराइड आर आल्सो यूज्ड एज अ प्रीबायोटिक एक्ट एज अ गुड फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। तो बेसिकली जो फ्रूटोलिगोसैकराइड है, ये एक प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक एक ऐसी चीज होती है जो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, छोटे हाथ में खासकर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उन अच्छे बैक्टीरिया की सेहत को अच्छा बनाने के लिए आप फ्रूटो ओलिगोसैकराइड यानी कि प्रीबायोटिक्स को लेते हो। जैसे मार्केट में याकुल्ट नाम की एक ड्रिंक आती है, इतनी छोटी सी याकुल्ट, ठीक है, वो आप इसीलिए पीते हो कि आपकी आंतों में जो बैक्टीरियाज हैं वो हेल्दी बने रहे। जब आपकी छोटी आंत के बैक्टीरिया हेल्दी रहेंगे, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका फ्रेंडली फ्लोरा डेवलप होगा, जिससे खाना अच्छे से एब्जर्व कर पाएगा शरीर, और शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ज्यादा ताकत मिलेगी, ज्यादा पावर मिलेगी, शरीर ज्यादा एक्टिव हो पाएगा, ज्यादा न्यूट्रिशन मिल पाएगा। और शरीर न्यूट्रिशन के थ्रू चलता है। हमने गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ के अंदर एक बार सीखा था, अगर आप लोग ट्रेनिंग ली हो तो, कि शरीर को हेल्दी बनाने के 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, न्यूट्रिशन, मतलब बीमार रहने की वजह से क्या कारण है? न्यूट्रिशन की कमी, बैड लाइफस्टाइल और बैड फूड, यानी बुरा खाना, बुरा लाइफस्टाइल और बैड न्यूट्रिशन वैल्यूज। अगर आपके खाने में ये तीनों चीजें हो रही हैं आपके साथ में, तो इसीलिए आप बीमार हो, ठीक है। अगर ये 3 चीजें ठीक है आपकी, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है ना। तो फ्रूटो ओलिगोसैचराइड जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये प्रीबायोटिक है, और ये एक ड्रिंक के तौर पे ही लेना चाहिए। यानी मुश्किल से आपको 10 से 15 ml पानी ही रखना है, बहुत कम से कम पानी में इसे मिक्स करना है, ठीक है। और इसको सिर्फ 20 ml पानी में मान लो मैक्सिमम बना लेना है, और बना के आप उसको पी लेना, ठीक है। और उसको पीने के बाद आपको तुरंत वो बहुत सारा पानी नहीं पीना है, थोड़ी देर तक, आधा 1 घंटे का गैप करना है इसमें। अगर ये आपके पेट में जाता है, खाली पेट लेोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आंतों में जो बैक्टीरियाज है, उनके उनको ये हेल्दी बनाता है। ज्यादातर लोग मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ज्यादा मसाला खा रहे हैं, ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, तो उसमें जो मसाला है ना, वो मसाला बहुत हैवी है। ऐसे मसाले को पेट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, उसकी गर्मी की वजह से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जब मर जाते हैं तो खाने को पचाने वाला कुछ नहीं होता, तो खाना पड़ा पड़ा सड़ता है। सड़ने से उसमें कीड़े आते हैं, बैड बैक्टीरिया आते हैं, वो आपके फ्रेंडली फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देते हैं।
और उसके बाद आप जो भी खाते पीते हो शरीर उसे पचा नहीं पाता, एनर्जी नहीं बना पाता। कुछ लोग वेटिंग में है और एनर्जी नहीं बना पाता है, तो उस एनर्जी को ठीक करने के लिए आपको फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड यानी कि प्रीबायोटिक्स की जरूरत है। क्लियर हुआ? आगे, फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड आर मेड अप ऑफ प्लांट शुगर लिंक्ड इन चेन। एक प्लांट है, उसको बोलते हैं शुगर लिंक्ड इन चेन। जैसे कि आपने सुना हुआ शरीफा, शरीफा जानते होंगे, इंडिया में शरीफा कहते हैं, बाहर शुगर लिंक्ड प्लांट कहते हैं। और ये बेसिकली उसका एक बड़ा भाई है, थोड़े बड़े आकार में होता है और होता बिल्कुल शरीफे की तरह ही है। और शरीफा भी आपको खाना चाहिए, बहुत अच्छा हाई फाइबर है और बहुत अच्छे तरीके से बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप शरीफा जरूर खाया करो, अगर शरीफा का जब भी मौसम हो तो जितना आप खाओ उतना बेहतर है। तो ऐसे ही आप ये जो होता है, ये फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड जो है, ये आपको इसी तरह के एक शरीफे जैसे ही फल से बनता है। दे आर टेकन फ्रॉम दी एस्प्रेगस, जेरूसलम और artichokes and Siberian or soybeans or product produced in the laboratory. People use these sugar to make medicines. ये जो शुगर होता है, मिठास जो इस फल में पाई जाती है, वो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शुगर लिंक मतलब शरीफा की जो मिठास होती है, वो दवाई के अंदर मिठास जो होती है वो उसी से आती है, चीनी नहीं डाल जाती, ठीक है ना। पर ये सब चीजें लेबोरेटरी का प्रोसेस है और ये वहां पर सारी चीजें होती हैं। पर ये जो पाया जाता है, जेरूसलम से ला रहे हैं ये लोग, एस्परेगस जेरूसलम। वैसे तो ये थाईलैंड में भी पाया जाता है और थाईलैंड के भी वहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, पर जहां से भी ये सोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया। यूनिक सेलिंग फीचर्स की बात करें, प्रो प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बायोफिडिया बैक्टीरिया। मैंने अभी समझाया कि पेट में आपके 700 प्रजाति के बैक्टीरिया है और ये एफओएस उनको हेल्दी बनाता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे कि जो भी आप खाओ जल्दी जल्दी पचे और आपको शरीर को उसका पूरा फायदा हो सके, ठीक है। बैलेंस इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड इंटेस्टाइनल फंक्शंस। आपके जो अभी मैंने बताया फ्रेंडली फ्लोरा जो आपके होता है हाथों में, जो खाने को पचाता है, रस को चूसता है, वो चीज को ये ठीक करता है। और 90% लोगों का ये डैमेज आज भी, 90% से ज्यादा। ये एफओएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बीमार होने पे नहीं खाना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको हर 2 1 3 महीने में खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर से आप लगातार खाते रहोगे लंबे समय तक, हमेशा खाते रहोगे, तो आप जल्दी बीमारी नहीं पड़ोगे। इसे व्हाइट कॉलर जॉब के लोग यूज करते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब ऐसे लोग जिनके पास बीमार होने का भी वक्त नहीं है, जिनके पास, जिनको यह है कि मैं बीमार पड़ के इलाज कराने का टाइम नहीं मेरे पास, मैं इतना भी टाइम नहीं है कि मैं बीमार पड़ू और इलाज कराऊं, क्योंकि बीमारी तो हर इंसान को हो सकती है ना। तो बहुत सारे तो लोग ऐसे जो बीमारी नहीं पड़ते। अच्छा, आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी बीमार पड़ गए? वो सुबह भी मीटिंग में है 5 बजे, रात के 3 बजे भी मीटिंग में है, दोपहर के 2 बजे भी मीटिंग में है, सुबह के दिन के 1 बजे भी मीटिंग में, सुबह के 8 बजे भी मीटिंग में। वो हर वक्त कहीं ना कहीं या तो ट्रैवल कर रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं उद्घाटन कर रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं स्पीच दे रहे होते हैं, राइट। पर वो बीमार होते हुए नहीं सुना होगा आपने। और ऐसे वही नहीं, ऐसे पता नहीं कितने और लोग हैं, आपको सुनने में कभी नहीं आ रहा कि भाई मुकेश अंबानी बीमार है, टाटा रतन टाटा जी बीमार हैं, या फिर अडानी जी बीमार हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके नाम कभी बीमारी में नहीं सुने होंगे आप, क्यों बीमार हो गए। ऐसे पता नहीं कितने लोगों जल्दी बीमारी नहीं पड़ते। हाँ, उनकी उम्र आ चुकी है, बुढ़ापे में आ गए तो एक अलग बात, पर वो जब यंग एजेस में वो बीमार नहीं है, वो 40 45 की उम्र में बीमार नहीं है, एकदम हेल्दी है सारे सारे। कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारे क्रिकेटर हेल्दी हैं, कैसे ये बीमारी नहीं पड़ रहे? किसी को जुकाम खांसी बुखार पेट दर्द ये सब नहीं हो रहा, इंजरीज हो रही है, टूट फूट रहा है, वो अलग बात है, बाकी ऐसे ही बीमारी नहीं हो रही। आपको क्यों हो रही है? बेसिकली आपका फ्रेंडली फ्लोरा डिस्टर्ब है, आपकी आंतें ठीक नहीं है। और इस सबको ठीक रखने के लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा। आप तो कुछ भी खा रहे हो, अच्छा छोड़ो, आपको पता ही नहीं आप खा रहे हो, बस जो मिल जाए खा लो, ठीक है ना, जहां से मिल जाए खा दो। किधर का है कैसा नहीं है, उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला, और खुद भी खुद नहीं क्या क्या डाल के उसे बना रहे हो, है कि नहीं। तो इसीलिए हमारा फ्रेंडली फ्लोरा ठीक नहीं है। तो आप लोगों को लंबे समय तक एफओएस की जरूरत है, बहुत लॉन्ग टर्म तक। नॉर्मल जो इंडियंस हैं, ये प्रोडक्ट तो ऐसा है जो उनको जिंदगी और खा सकते हैं, तभी तभी जाके ठीक हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने तबाही मचा रखी है अपने शरीर में खाने के अंदर। प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये जो प्रोडक्ट है, ये आपके पेट में ऐसे बैक्टीरिया को पैदा करता है जो आपके हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये बार बार यही चीज रिपीट हो रही है,
इसको बस ध्यान रखना कि ये आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत बेनिफिट करता है, बहुत ज्यादा। हैव टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को पेट साफ नहीं हो रहा या बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, डायरिया जैसी बीमारी हो गई है, दोनों ही केस में ये प्रोडक्ट काम आता है। सपोर्ट टू रेगुलर इन्वायरमेंटल ऑफ द इंटेस्टाइन, अगर आपका पेट अंदर सब होता है, आंतों में हमेशा कुछ गड़बड़ है, आंतें भारी भारी फील होती है, लगता है कि पेट बाहर निकल रहा है बहुत ज्यादा, और आंतों में कोई दिक्कत है, स्टूल पास नहीं हो रहा सुबह ठीक से, वॉशरूम जा नहीं पा रहे ठीक से, तो इसका इस्तेमाल रेगुलर करना शुरू करिए। हेल्प टू इम्प्रूव कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ऐसे लोग जिनको हड्डियां कमजोर हो गई और हड्डियों के लिए वो कैल्शियम खा रहे हैं, तो एफओएस के साथ में खाओगे तो वो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। हेल्प टू रिड्यूस टॉक्सिन इन द बॉडी, बॉडी में टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए आज की डेट में ऐसा कोई खाना नहीं, कोई फल, कोई सब्जी, कुछ भी नहीं है जिसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ना जाने क्या क्या यूज होता है। इतने तरह के केमिकल, इतने तरह के केमिकल यूज होते हैं कि खाना कम, केमिकल ज्यादा खाते हैं, यही सच्चाई है। आप ये समझ लो केमिकल दिखता नहीं है आंखों से, पर उसमें होता है। बिना कार्बाइड के कोई कीड़ा नहीं पकता, बिना हाइब्रिड के दानों के कोई मुर्गा बड़ा नहीं होता, बिना ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के कोई फल और सब्जी तैयार नहीं हो रही, बिना डाई के, जो केमिकल होता है एक तरह का बहुत खतरनाक केमिकल, उसके बिना कोई खेती नहीं हो रही। मैं बता सकता कितने खतरनाक केमिकल है, और इन सभी केमिकल से कैंसर होता है। कुछ तो ऐसे केमिकल भी है जिनको डायरेक्ट हाथ से छूने के लिए मना किया गया है, पर लोग तो उससे नहा रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इतने खतरनाक केमिकल जो हम यूज कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इस तरह के केमिकल टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी आपको एफओएस खाना चाहिए। आप मुझे बताओ सुबह से शाम तक में आप कितनी बार फल और सब्जियां खा लेते होंगे? आपको खुद भी नहीं पता कि आप कितनी बार फल और सब्जियां दिन भर में खाते हैं, है ना? और कुछ सभी फल और सब्जियों में यूरिया, पेस्टिसाइड्स, एक्सेस केमिकल, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो आटा खा रहे हो, आप जो चावल खा रहे हो, आप जो भी खा रहे हो, मतलब अगर आप पानी भी पीते हो ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। देयर इज नथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग, बिलीव मी। और इतना टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है, उस शरीर को बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं। आपको एक क्लिनजिंग सेगमेंट समझाया गया होगा, क्लिनजिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग, प्रिवेंटिंग। सर अगर आज से 5,000 साल पहले देखा जाए तो इंसान को ये कहा जाता था कि रोज कुछ ऐसा खाओ जो शरीर की सफाई करे, कुछ ऐसा खाओ जो शरीर के अंदर बैलेंस लेके आए, कुछ ऐसा खाओ रोज जो शरीर को ताकत दे, कुछ ऐसा खाओ जो आने वाली बीमारी से लड़े। ये तरीका था खाने का। अगर आप देखोगे पहले जमाने के लोगों को, तो सुबह खाली जब सुबह उठते थे, तो उठते ही वो रात को तांबे में रखे हुए या किसी चीज में रखे हुए पानी को पीते थे, और उस पानी को पीने के तुरंत बाद ही वो वॉशरूम वॉशरूम जाते थे। आने के बाद अपना एक वो लेते थे गमछा, गमछे में होते था गुड़, चने, मुरमुरे, चूरा, जैसे बिहार है तो उधर बिहार में चूरा मिलता है, चूरा होता था, ठीक है ना? और ऐसी कई तरह की चीजें, मूंगफली या जो भी मिल गया, मक्का, है ना, बाजरा वाजरा उस जगहों पे वो सब मिल जाता है, उन्हें भूज लेते हैं, और भुने हुए को वो अपने अंगोछे में या अपने उस तौलिए में भर के बंद, गांठ बांध के पीठ पे टांगते थे, और फावड़ा एक कंधे पे फावड़ा टांगते थे, और खेत में सुबह 4-5 बजे, और नंगे पैर। गांव में बहुत कम लोग चप्पल पहन के खेत जाते हैं, अगर कोई चप्पल पहन के जाता है तो खेत में चप्पल पहन के नहीं जाता, चप्पल बाहर खेत में फिर उतरते हैं। और जब वो डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो मिट्टी से जो चुंबक की शक्ति मिलती है, उससे उनका बीपी, शुगर, थायराइड सब बैलेंस हो जाता है। फिर जब वो सुबह सुबह खाली पेट होते हैं, तो वो जो चने वने सब खाते हैं, उससे पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, पूरा शरीर क्लीन होता है। पहला आहार वो कहते हैं क्लिनजिंग वाला आहार। आप पहला आहार क्या लेते हो? चीनी, दूध, चाय पत्ती, है ना? और खूब उबाल उबाल के एकदम, जब तक पूरी कार एकदम गाढ़ी लाल एकदम कलर ना आ जाए, महक ना है जोरदार, है भाई साहब, मजा नहीं आया तक। तब उसे छान के सबसे पहले आंख खुलने से पहले उसे पी लेते। बैड टी, बड़ा फेमस नाम रखा, बैड टी। सच में वो बैड टी है, बैड टी नहीं है, बैड टी है। बुरी चाय, बहुत घातक चाय, जो आपको हार्ट अटैक देगी, जो आपको ब्रेन हैमरेज देगी, पैरालिटिक अटैक करवाएगी आपको। पहले के लोग क्लिनजिंग के लिए क्या खाते थे, और आज के लोग सुबह सुबह क्या खाते पीते हैं? ये हाल है। ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई कोई बोलता है 1 बजे। मैं भाई खाता है क्यों है, मत खा, जिंदा क्यों, जिंदा रहने की क्या जरूरत है, मर जा डायरेक्ट, है ना? तो ऐसे ही टॉक्सिन्स इतना बढ़ गया है, और शरीर को क्लीन करने के लिए कुछ नहीं खाते हम। तो इसीलिए ये कमजोरी है।
वरना पहले के टाइम के लोग 8 बजे सुबह काम करके खेत से वापस आते थे और बढ़िया खाना खाते थे क्योंकि थके होते थे और खाली पेट होते थे। पर आज के लोग को बस कुछ नहीं रखना है जिंदगी में। हैव टू मेंटेन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में भी ये प्रोडक्ट बहुत कारगर है। इट इज रियली वेरी गुड। हेल्प टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन और बीपी को भी। जब कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो बीपी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। चलिए, रिकमेंड एंड सुटेबल किसके लिए है? पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ट्रेवल ट्रेवलर्स एंड डायरिया। लाइक ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया से बीमारियां हैं, दे शुड यूज। पीपल विद हाई फैट लेवल एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ऐसे लोग जिनका मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है तेल वाला आइटम बहुत ज्यादा खाते हो आप, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। घी, तेल, तला हुआ, ये सब। द व्हाइट कॉलर कॉलर हु आर केयर अबाउट हेल्थ। व्हाइट कॉलर ऐसे लोग जो बीमार पड़ना नहीं चाहते, वो लोग इसे खाते रहते हैं। पीपल विद मोर स्नैकिंग हैबिट्स एंड ओल्ड एज पीपल। ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा ऊट पटांग खाने का चस्का रहता है, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी मोमोज, कभी ये, कभी वो, कभी ये, मतलब कुछ भी मिल जाए तो खाना है। ऐसे लोग जो बिल्कुल खाने से पीछे नहीं हटते, उनको अप्रोच जरूर करना चाहिए। पीपल हु टेक एंटीबॉडी विद मोर टू 3 days। ऐसे लोग जो एंटीबायोटिक दवाइयां खाते रहते हैं, उनको भी हर से 2 से 3 दिन में इसको लेते रहना जरूरी है। एफओएस, ये है आपका एफओएस। तो इसमें 20 एसिड होते हैं और इसको आप वैसे तो इसमें मिक्स करने के ऑप्शन बहुत सारे हैं। पानी है, ड्रिंक्स है, कॉफी, टी, ऑफिस जूस, मिल्क, इस सब में मिक्स कर सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक नॉर्मल पानी, ठीक है? और हल्का गुनगुना पानी बहुत अच्छा होगा, ठंडे में मत मिक्स करो, ठीक है? अडल्ट को दिन में 2 सेशन दे सकते हैं, एक एक सुबह शाम दे सकते हैं, आफ्टर बिफोर मील दे सकते हैं, खाने से पहले देना है। और अगर कोई बच्चा है तो दिन में एक दे सकते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा एफओएस। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जिंक। आज के लिए जिंक प्रोडक्ट की बात करें तो जिंक रियली वेरी वेरी सुपर प्रोडक्ट ऑफ टीएनसी। वैसे लोग तो ने जितने भी लोग जिंक के बारे में जानते हैं, वो ये मानते हैं कि जिंक रेगुलर नहीं ले सकते, जिंक को कभी कभार देना चाहिए। और अगर आप किसी भी मेडिसिन वाले, मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो कि इंग्लिश वाले देखता है, वो व्यक्ति आपको यही बोलेगा कि जिंक रेगुलर नहीं खाना चाहिए, ये थोड़ा बहुत खाना चाहिए, कभी कभार खाना चाहिए, ये रेगुलर नहीं खा सकते, ये वो आपको यही गाइड करेंगे। पर हमारे पास जो जिंक है वो ड्राइवन बाय फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हर्ब्स है। तो ये ऑर्गेनिक जिंक है जिसको आप रेगुलर लंबे समय तक ले सकते हो बिना किसी रोक टोक के, अपने बच्चों को भी दे सकते हो, ठीक है? जिंक की जो, मतलब पहले मैं वो बातें बताऊंगा जो मिथ जिंक के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक? या कुछ गलतियां जो लोग कर रहे हैं। जिंक की बात करें तो जिंक हमारे पास जिंक लैक्टेट और प्रोटीन हाइड्रोसलेट, दो तरह के जिंक इसमें यूज हुए हैं। प्रोटीन जिंक लैक्टेट की बात करें, जिंक कैन बी यूज एज अ डाइटरी सप्लीमेंट एंड एज अ nutrient. Zinc is an important antioxidant nutrient. It is necessary for protein synthesis, wound healing, and for the blood stability, normal tissue functions, and adds in the digestion and metabolism of the phosphorus. तो देखो, ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जो हमारे पास जिंक है, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि जिनकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, यानी कि वो पतले से है, मतलब खाते अच्छा है, रोज बढ़िया खाना पीना खा रहे हैं, पर शरीर पतला का पतला है। यानी कि वही वाला काम जो एचएमबी करता है, ठीक है ना? जो हमारा एचएमबी लुसीन अमीनो एसिड करता है, वही काम जिंक भी आपको सपोर्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो इसीलिए आपको ये जिंक भी जरूर लेना चाहिए जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है? अगर आप प्रोटीन दे दो, जिंक दे दोगे तो और अच्छा है। प्रोटीन और जिंक का कॉम्बिनेशन ग्रोथ कराएगा। प्रोटीन, जिंक और एचएमबी का कॉम्बिनेशन महाग्रोथ कराएगा, महाग्रोथ, ठीक है? तो ये बात समझ में आ रही होगी। साथ में ये घाव भरने में बहुत कारगर है। मैं बिलीव में, मेरे को ये यकीन है। मैंने सांचौर में एक लेडी को देखा है घाव भरते हुए, बहुत पुराना घाव भर गया था। ठीक, इसके अलावा ब्लड स्टेबिलिटी, नॉर्मल टिश्यू फंक्शंस, आपके सेल्स अच्छे से काम करे बॉडी के, उसके लिए बहुत बढ़िया है। डाइजेशन में अच्छा काम करता है। और बहुत सारे लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिससे उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड घट जाता है, या फिर वो ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, या उनको ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन हो जाता है ना? ये सारी जो कमियां हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। तो इस सबको ये इंप्रूव कर सकता है जिंक लेक्टेट। और सब में प्रोटीन हाइड्रोसलेट की बात करें, प्रोटीन हाइड्रोसलेट हैज
प्रोटीन हाइड्रोसिलेट अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स। देखो जी, बहुत अच्छी बात है। अमीनो एसिड्स एंड prepared by the splitting a protein with acid, alkali or enzyme. Such preparation provide the nutrients equivalent of the original material in the form of its construction amino acids, and as used as a nutrient, a natural nutrient and fluid replenish as special diet। करेक्ट। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने अमीनो एसिड्स को बहुत अच्छी तरह से ड्राइव किया है, उसको यूज करते हुए, उसे बनाते हुए उन्होंने उसको बर्बाद नहीं होने दिया है, उसके किसी भी तरह का कोई एंजाइम को नुकसान नहीं हुआ है, और ये प्रॉपरली एक अच्छी कंडीशन में आपको दे रहे हैं, जिसमें ये एक स्पेशल डाइट की तरह, खाने की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और इसका कोई भी बॉडी पे नुकसान नहीं है। आगे यूनिक सेलिंग फीचर्स की बात करें, कंट्रीब्यूट टू हेल्दी स्किन, गम्स एंड टॉन्सल्स एंड फिंगर नेल्स। ऐसे लोग, मतलब इसके यूनिक सेलिंग फीचर्स जो आप लोगों को बता सकते हो जिस वजह से बिक जाएगा, वो क्या है कि भाई ये स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर दांतों से ब्लड ब्लड आता हो तो बहुत ही अच्छा काम करता है। गले में टॉन्सल्स हो गए हो और कुछ अटक घुटने में दिक्कत आ रही है तो, और हाथ पैर के नाखून अगर खराब से हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, फट रहे हैं या बेकार से होते जा रहे हैं, तो जिंक की कमी है। ठीक है। प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एज इट एड्स इन द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। यदि आप कैल्शियम दे रहे हो तो जिंक कंबाइन करके दे दो, जिससे क्या होगा कि कैल्शियम अच्छे से ऑब्जर्व होगा और घुटने का दर्द जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो अगर ओमेगा एड ऑन को और कर दोगे तो धमाका होने वाला है। समझ गए? HMB, जिंक और ओमेगा, इट इज रियली वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और अगर डाइजेशन खराब है तो आप उसको FOS और जिंक में रिप्लेस कर सकते हो। गुड फॉर टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ। ठीक है। और अगर आपके सेल्स टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा स्किन खराब हो रही है, हाँ बालों के लिए भी अच्छा है जिंक। क्या बोलूं मैं, आंखों को, आंखों का पूरे आंख का रेटिना जिंक से बनता है। ठीक है। बालों की ग्रोथ के लिए ओमेगा और जिंक का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। आईज भी इंप्रूव हो जाएगी इसके साथ। ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होगा। ओके। प्रोडक्ट बेनिफिट्स की बात करें, क्या फायदे हैं इसके? जिंक इज अ लाइक जिंक इज अ लाइफ एलिमेंट बेसिकली। हाँ, ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। फॉर द ग्रोथ ऑफ आईज, आंखों की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। plays an important role in secretion of enzyme and for regulation of cell division। तो बिलीव मी, जब हम एक ट्रेनिंग वो करते हैं ना, जो हमारी ट्रेनिंग होती है MDAM वाली, उस ट्रेनिंग के अंदर जब हम एक डॉक्टर विनेश श्रीवास्तव जी हैं, उनकी एक बहुत अच्छी PPT है मेरे पास। उस PPT को मैंने, उसी PPT से मैं लोगों को ट्रेनिंग कराता हूँ, MDAM वाली। तो उसमें एंजाइम की इंपॉर्टेंस समझाई जाती है, उस पूरी PPT में एंजाइम के बारे में समझाया जाता है, इंपॉर्टेंस बड़ी अच्छी तरीके से कि एंजाइम की क्या फायदे हैं, एंजाइम से, एंजाइम क्यों जरूरी है, और एंजाइम का क्या काम है। और जब ये दिखता है कि जिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एंजाइम को निकालने में, उसको टुकड़े करने में और डिवाइड करने में काम करता है, तो समझ में आता है कि जिंक कितना बड़ा काम कर रहा होता है। क्योंकि एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने तरह के बेनिफिट होते हैं एंजाइम के, मैं समझाने बैठू तो कल हो जाएगा। तो एंजाइम्स के बारे में और इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं, मेरा मन है मैं सब ट्रेनिंग भी दूं आपको, पर सून, लेटर एंड सूनर वी विल डू इट समहाउ। हेल्प फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग एंड प्रोसीड्यूर्स। तो सिंपल है, जिसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है ठीक से, फिजिकल मेंटल, यू कैन गो विद दिस। और घाव भरने में भी ये बहुत कारगर है। हेल्प इन enhancing the cerebral development and improving intelligence। ऐसे लोग जिनको लगता है कि वे दिमाग से थोड़े पैदल है, यानी कमजोर है, तो ऐसे लोगों के लिए जिंक बहुत जरूरी है और जरूर देनी चाहिए। अपने बच्चों को जरूर दें। आप बच्चों को, आपके बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, पढ़ाई लिखाई में बड़ी सही नहीं है, तो उनको जिंक जरूर देना चाहिए। अभी अभी शाम को मैं अपनी बेटी को लेके एक जगह पे गया, और वहाँ पे स्कैन करने के लिए मुझे बुलाया बहुत, और एक्चुअली फैमिली में पर्पज से थे, तो मैं चला गया। वो किसी और का स्कैन था, पर जाना अपने घर पे किसी का था। तो वहां ले गए, तो जो पेशेंट आए थे उन्होंने अपनी बेटी का, उनकी बेटी 15 साल की हो चुकी है, पर वो बहुत कम बोलती है, और बोलते हुए मेमोरिंग करती है, मतलब थोड़ा सा तुतलाती तो नहीं है, पर जब बात बोलती है तो उसके बाद वर्ड क्लियर नहीं आते। तो इवन वो बहुत कम बात करती है और बहुत ज्यादा रो जाती है, और जैसे बोलते हैं ना, एक अकेले रहना, टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना,
वो सिचुएशन है, 15 साल की एज में, बड़ी सहमी सी थी वो बच्ची। उन्होंने मेरी बेटी को देखा, मैंने बोला कि ये 2 महीने, अब ये 2 साल की हुई है, ये 2 साल की है, ये तो मुझे 3 साल 4 साल की लग रही है देखने में, ये ऐसे कैसे लग रही है इतनी बड़ी। मैंने कहा बस 3 महीने की उम्र से ये स्क्रीन रखा है जो आपकी बेटी के लिए लिखा है मैंने। ये कितने का आता है? 3,000 नहीं सर मैं तो खरीद लूंगी, चाहे जितने मर्जी हजार का आता हो। मतलब अगर आपको रिजल्ट है ना, रिजल्ट है ना, अगर आपको रिजल्ट है, तो आप लोगों से कितने भी लाख में बिक सकते हैं, कितने भी लाख। आपको इसीलिए इसीलिए कहता हूं, जब भी आप किसी पेशेंट को कुछ चीज दे रहे हो ना, पहले उसका वीडियो बनाओ, उसके बाद उसे ट्रीटमेंट दो, और उसके रिजल्ट को आप वीडियो में रिकॉर्ड करते रहो दिन भर दिन, हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन में उसकी वीडियो बनाते रहो, और उसकी वीडियो को कंबाइन करो, और बाद में वो दिखाओ लोगों को कि देखो जी पहले ये पेशेंट ऐसा था, और फिर इसको ये इतना ठीक हो गया। अगर आई वाली फंक्शन की प्रॉब्लम है, आई फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो आप उनको जिंक रेगुलर दो, और एक्विलाइफ की थेरेपी से वो आईज वाला ठीक होगा। ठीक है ना? तो हेल्प इन एनहांसिंग दी सेरेब्रल डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग इंटेलिजेंसी, और दिमाग की ग्रोथ को भी बहुत बड़ा। ठीक, बहुत जबरदस्त है ये सब चीजें। और पीपल विद पुअर इम्यूनिटी पावर, जैसे जिनका जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, जुकाम खांसी बुखार फटाफट हो जाना, कोई बीमारी जल्दी जल्दी हो जाना, तो वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है। कोरोना के टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट जो था ना, वो हमारा जिंक ही था, क्योंकि जिंक की वजह से लोगों की इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और उसकी वजह से बहुत जल्दी लोग रिकवर हो रहे थे। और कोरोना टाइम पे जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि इम्यूनिटी लोगों की बैलेंस नहीं हो पा रही। फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ऐसी माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको तो जरूर जिंक खाना चाहिए। फॉर दोज विद डायबिटीज मिलीशियस प्रॉब्लम, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है, उनको भी जरूर खाना चाहिए, और उनके लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जिमनिमा के साथ में इसका। हेल्प इन केस ऑफ आई रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक नाइट ब्लाइंडनेस एंड एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम, ऐसे लोग जिनको आंखों संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि रात होते ही एकदम अंधापन आ जाता है, जैसे शाम होते ही कुछ लोगों को बिल्कुल अंधेरे में ना एकदम दिखता ही नहीं, तो एकदम ब्लाइंड हो गए अंधेरे के अंदर। अगर डार्क डार्क अंधेरा हो, गुप्त अंधेरा हो, जैसे बोलते हैं एकदम बिल्कुल लाइट ना हो आसपास, तो वो बिल्कुल कुछ एक कदम आगे का भी देख नहीं पाता, क्योंकि उससे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और आज की डेट में ये 99% लोगों को है। आप कहोगे सर ये तो नहीं है, मेरे को तो नहीं है। आप अभी एक्चुअली ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ऐसे अंधेरा हो। आप कभी किसी जंगल वगल में चले जाओ, किसी गांव में जाओ। अभी मैं कोलकाता गया था, तो कुछ एक जगह वहां पे ऐसी थी जहाँ पे लाइट नहीं थी रात को, या लाइट चली जाती थी अक्सर। तो वहां पे ऐसा अंधेरा होता था जैसे कि ना, मतलब एक कदम आगे का भी दिखता नहीं था बिल्कुल। बोलो आप कहोगे ऐसा क्यों हो गया सबको? ऐसा इसलिए हो, क्योंकि हम सब फोन यूज कर रहे हैं। ये जो फोन है, ये आपको पहले नाइट ब्लाइंड करता है, यानी रात का अंधा बनाता है, और फिर लगातार इस फोन को यूज करते 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 आपको काला मोतियाबिंद होता है, जिसमें आपको दिखना ही बंद हो जाता है। इसका कोई फिलहाल इलाज अभी है नहीं इस टाइम पे, इस इंडिया में या कहीं पर भी इसका इलाज नहीं। इसमें बस लंबे समय तक मेडिकेशन चलती है, और कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को नहीं। अभी तक कोई गारंटीड इलाज नहीं है। ठीक है ना? तो नाइट ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा इश्यू होता जा रहा है, और एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम किसी को है तो भी उसमें ये जिंक काम करता है। ठीक है? हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व इन द ब्रेन, आपकी अगर ब्रेन फंक्शन में किसी को दिक्कत है, किसी बच्चे को आपको लगता है कि नहीं इसका दिमाग सही नहीं है, दिमाग थोड़ा सा कमजोर है, या जो भी इश्यू आपको लग रहे हैं, तो उसमें भी आप ये दे सकते हो। इसके साथ साथ हेल्प टू क्लियर एपेटाइट प्रॉब्लम, किसी को अगर भूख नहीं लगती है, कम भूख लगती है, वो थोड़ा सा खाता है, लगता है ये कितना खा लिया, वो एक्चुअली लीवर की वजह से ऐसा हो रहा है। पर ऐसे केसेस में भी अगर आप जिंक रेगुलर लेते हो, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी रिकवर हो जाएगी। पीपल विद स्लो वुंड हीलिंग, ऐसे लोग जिनके घाव जल्दी भरते नहीं है, खासकर डायबिटीज वाले लोग, या और कोई भी व्यक्ति से घाव कम भर रहे हैं, तेजी से नहीं भर रहे हैं, तो जिंक देना चाहिए, उनके घाव भरने की पावर जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा जिंक प्रोडक्ट। 60 कैप्सूल्स होती हैं इसके अंदर, और ये आपको लेना होता है आफ्टर फूड, और इसका एक 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 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर बच्चा है तो दिन में सिर्फ एक ही बार लेना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल टाइम्स मल्टीविटामिन टैबलेट्स, नहीं नहीं ये नहीं था, एफी शायद सर ने किया हुआ है। ये रहा एफई प्लस। Fe+ इज आयरन बेसिकली।
ये प्योर फॉर्म में आयरन है। और मैं यकीन दिलाऊंगा कि शायद ही हमारे देश में अब ऐसे बच्चे हैं जिनको खून की कमी बहुत कम, क्योंकि बच्चे बाहर खा कुरकुरे चिप्स नहीं मान रहे वो। चांद सितारा वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, चूरन चटनी खाने वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। स्कूल में भी बहुत उटपटांग खा रहे हैं, बाहर भी खा रहे हैं, आप भी खिला रहे हो। चाउमीन मोमोज बर्गर खाने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा है। हम डी मॉल में है, नीचे मैकडोनल्ड्स है। जब बच्चों की स्कूल छुट्टी होती है, 1-2 बजे का वक्त होता है, तो मैकडोनल्ड्स में ना सिर्फ बच्चे दिखाई देते हैं, इतने बच्चे। और वो भी अकेले नहीं होते कि अकेले खा रहे हैं, पेरेंट्स से छुपे खा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ खा रहे होते हैं। और वो सारा मैदा खा रहे हैं, सिर्फ फ्राइड खा रहे हैं। और उनका क्या होगा? हमारी आने वाली जनरेशन शरीर से, दिमाग से, हर तरीके से कमजोर हो जाएगी, यकीन मानना। क्योंकि हम अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं उसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं, और उनका जरा सा पेट उसे भरते रहे और फालतू चीजों से। तो इसीलिए आज हमारे बच्चों के अंदर खून की कमी है, बहुत बड़े पैमाने पर खून की कमी है, सभी लड़कियों में, सभी लड़कों में। और लड़कियों में तो पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस है, और भी प्रॉब्लम है। तो Fe+ तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% रिक्वायर्ड है। आज इन प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है? क्योंकि इंसान ने अपने रहन सहन को, खान पीन को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया। अगर अपने रहन सहन, खान पीन को हम ठीक रखेंगे तो इन प्रोडक्ट की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और अगर हम नहीं कर सकते तो ये लेना पड़ेगा, नहीं तो मरना तो तय। ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। Fe+ जो है, इसमें सोडियम है, और साथ में विटामिन A, C, B1, B2, विटामिन B5, B6, B12 और फॉलिक एसिड है। ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड है। सबसे पहली बात, फॉलिक एसिड की वजह से बच्चों का ब्रेन डेवलप अच्छा होगा। किसी भी लेडीज को दे सकते हो, किसी भी एज में। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए ही होता है। अगर आपको बताऊं, अगर आप ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, ज्यादा बाहर खा रहे हो, तो आपकी राइट लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आप चीजें रख रख के भूल जाओगे। अभी मैंने कल नहीं, परसों परसों देखा, क्या नाम है इनका, विमला। विमला मतलब मेगा, मेगा मेगा मैडम। मेरे को बोली मेरा फोन क्या, और अब फोन पे, अपने ही फोन पे पेशेंट से बात कर रही है, पेशेंट को ही समझा रही है अपने फोन पे। और मुझसे पूछ रहे फोन कहाँ है सर, मेरा फोन कहाँ रख दिया मैंने। मैंने कहा कान में क्या लगा रखा है, तेरा ही फोन है, किसका है? ओ शिट, मेरा ही फोन है। ये हाल हो चुका है भाई साहब। तो इतना ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम है आज की डेट में, इतनी प्रॉब्लम। पहले, काफी टाइम पहले मेरे पास स्कूटी थी, दूसरी वाली, मतलब ये तो इलेक्ट्रिक है, वो पहले नॉर्मल स्कूटी। तो मेरे को इतना प्रॉब्लम था इस सब चीज का, मेरी भी नसें जाम थी ब्रेन की बहुत ज्यादा। तो अक्सर मैं स्कूटी लाता था, और कई बार मैंने स्कूटी में चाबी लगा के छोड़ चले गए। पहले मैं स्कूटी बाहर ही खड़ी करता था, मतलब मॉल के सामने या कभी मॉल के पीछे। अब यकीन मानना, मैंने कितनी बार स्कूटी में चाबी लगा के छोड़ दी। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी स्कूटी को लेके नहीं गया। कितनी बार मैंने स्कूटी में चाबी लगा के छोड़ दी, रोड पे, बिल्कुल रोड पे, जहां पे पब्लिक चल रही है, कोई भी ले जा सकता है। कितनी कितनी बार। और ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ये जो राइट और लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज है, इसमें ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। बहुत कारण है। आप स्ट्रेस लेते हो, आप तनाव ले रहे हो, आप गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी है, आपके खाने में बहुत ज्यादा ऑयल है, आप बाहर का उटपटांग खा रहे हो, आप तला भुना खा रहे हो, आप मैदा खा रहे हो, आप ऐसी चीजें खा रहे हो इसमें फैट है बहुत ज्यादा है। तो ये वो सारी चीजें जो आपकी नसों को जाम कर रही है, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में इशू हो रहा है, ठीक है ना। और फॉलिक एसिड अगर आपकी बॉडी में है, तो इसकी वजह से आपकी जो माइंड की कैपेसिटी वो बढ़ती है। पर अगर दिमागी नसें जाम है, तो माइंड की एक्टिविटी बढ़ भी गई तो कुछ हद तक ही फायदा होगा, पूरा फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए विटामिन B1, B2, B6, B5, B12 है, जो शरीर में खून के लेवल को एनहेंस कर रहा है। आपको बताऊं, जितने भी लेडीज हैं, ज्यादातर लेडीज हमारे साथ में ऐसी हैं जो नॉनवेज नहीं खाती। तो विटामिन बी सीरीज जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है लेडीज के लिए स्पेशली। और इसमें विटामिन B12 जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि वेजिटेरियन सोर्स में नहीं मिलता। बहुत कम ऐसे वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें B12 की सीरीज हो, बहुत कम, ना के बराबर। मतलब मिलते भी नहीं हमारे देश में ऐसे, वो ऐसे फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं जिसमें B12 होता ही नहीं। इसीलिए हमारे देश में जो जितनी भी वेजिटेरियन लेडीज है ना, उनको भी खून की कमी का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा औरतों को, क्योंकि विटामिन B12 नहीं मिल रहा है उसके अंदर। इसीलिए
जो नॉनवेज खा रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, और जो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं उनको B12 चाहिए ही चाहिए। और B12 के लिए आपको Fe+ खाना पड़ेगा, या फिर आपको डॉक्टर, जब ज्यादा बीमार होगे तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन लिखेंगे जो इस दवाई में B12 आपको मिलेगा। तो B12 वो उस कैप्सूल में किस सोर्स डाला हुआ ये आप भी नहीं जानते, क्योंकि एक बात सोचो, जो वेजिटेरियन सोर्स में तो B12 होता नहीं है। अगर वो वेजिटेरियन सोर्स से ही ड्राइव करके दे रहे हैं तो वो कैप्सूल बहुत महंगी होनी चाहिए। पर आयरन का पत्ता तो 10-10 रुपए का मिल रहा है, सच में। जी लैब पे जाओगे तो 5-7 रुपए का पत्ता है, 9 रुपए का पत्ता भी आता है। वैसे नॉर्मली कई लोगों को तो 10-20-25-50 रुपए का आ जाए, वो भी 10-20-10 गोलियों का आयरन कैप्सूल का। ये हाल है। तो वो सारा सिंथेटिक है, और वो जो भी आयरन है या तो वो सिंथेटिक है, या तो वो जो आयरन उसमें है, उसमें जो विटामिन B12 है वो किसी नॉनवेज सोर्स से ही ड्राइव किया गया है। बस उस पर नॉनवेज का धब्बा नहीं लगा हुआ, इसलिए उसे आप खा रहे हो। आपके स्कूल में आपके बच्चों को जो नॉनवेज जो कैप्सूल्स मिल रही है वो सब में यही हाल है। यहाँ तक कि जो सिप्ला की मेडिसिन आती हैं, आयरन कैप्सूल्स, अगर आपको उस कैप्सूल को अगर आपने चुंबक से चिपकाने की कोशिश की, चुंबक से, तो वो चिपक जाएगा उसके अंदर। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोहा पचा लोगे। अगर ऐसा है तो कल से अपने घर के कुंडी दरवाजे जो भी लोहे के आपने बनवा रखे उसे खा जाओ, उसे चाटना शुरू कर दो, रोज सुबह उठो, उसे चाटो, खाओ, चबाओ। आयरन मिलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सिप्ला जैसी बड़ी कंपनी को ऐसा लगता है। ठीक है। तो यही सच्चाई है कि बाहर जो भी है ना, वो सस्ता जरूर है पर अच्छा नहीं है। और आप अपने शरीर के लिए सस्ता अच्छा मत देखो, क्योंकि आप अगर आप जीना चाहते हो अपने परिवार के लिए तो सस्ता अच्छा देखना बंद करो। अच्छा ढूंढो, सही ढूंढो, सस्ता या महंगा नहीं। आगे इफिकेसीज की बात करें, हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, खून बढ़ाने में काम आता है। हेल्प टू प्रॉपर मसल फंक्शन, किसी को अगर मसल्स में अकड़न है, जैसे कुछ लोगों के कंधे जाम हो गए हैं, घूम नहीं रही है गर्दन, मसल्स में अकड़न आ गई है, तो एफी जरूर खिलाओ, उससे भी फंक्शंस में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है। हेल्प टू रेगुलेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऐसे लोग जिनको अक्सर हार्ट बिल्कुल ठंडा रहता है या बिल्कुल गर्म रहता है, ऐसे जिनका टेम्परेचर बैलेंस नहीं है शरीर का, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जरूर लेना चाहिए। हेल्प टू कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो ये जो लाइन लिखी है ना, ये रट्टा मार लो आप। अगर आप टाइम्स में काम कर रहे हो, अगर ये प्रोडक्ट के रट्टे नहीं है इन लाइनों के, तो फिर आपको पता क्या है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। हमेशा सीनो फोन करते रहोगे क्या, सर एक पेशेंट मिला है उसको ये दिक्कत है, सर बताओ क्या दे दूं। अबे भाई, जो ट्रेनिंग में तू कान में तेल डाल के बैठता है क्या? इसीलिए ये सुनना बहुत जरूरी है। हेल्प टू कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो नहीं पहुंच पाता। अभी तो बहुत अच्छी जानकारी है मेरे पास, पर मैं अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्प टू कंट्रोल आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, बहुत बड़े पैमाने हमारे देश में एनीमिया के पेशेंट्स हैं। एनीमिया की वजह से, खून की कमी होने की वजह से लोगों को एंजाइटी होता है, यानी गुस्सा बहुत आता है। अगर आप बच्चों को बहुत गुस्सा आ रहा है, बच्चे को बात बिल्कुल नहीं सुन रहे, एकदम से फेंक रहे यहाँ वहां सामान, गुस्सा हो जा रहे बहुत तेज की, तो सिंपल है, उनको एनीमिया। अरे बच्चे आलसी पड़े हुए हैं, इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, उठते ही नहीं है, टाइम से उठ जा उठ जा, उठते ही नहीं, दैट मीन्स उनको एनीमिया है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा सोने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा आलस आ जा रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो उनको एनीमिया हो चुका है। और अपने बच्चों को Fe+ देना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को भी देना शुरू कीजिए अगर खुद को भी ये प्रॉब्लम है। हेल्प टू इंप्रूव दी कंसंट्रेशन कैपेसिटी, आजकल आपके बच्चों के साथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इवन आपके साथ में, क्यों आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग फोन यूज कर रहे हैं, हम सब, और वो भी क्या यूज कर रहे हैं, रील्स, ऐसे दिन भर टक 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 टक, एक एक मिनट में आधे आधे मिनट की वीडियो देखते रहते हैं। और एक मिनट में वो साइंस के बारे में आ रहा है, एक मिनट में वो कोई वहां पे लड़की नाच रही है, तो कोई वहां पे भगवान के बारे में कह रहा है, तो कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर रहा है। हर सेकंड, हर 30 सेकंड के अंदर कुछ नया देख रहे हो आप। तो दिमाग बड़ा ना कंफ्यूज है कि वो किस चीज पे कंसंट्रेट करे। दिमाग जो बनाया ना, वो किसी चीज को कंसंट्रेट करने के लिए बना है, एक चीज को फोकस करके उसे समझ के और उसको और बेहतर क्या करना चाहिए वो करने के लिए बना है दिमाग। मतलब दिमाग को लगातार कुछ नया कुछ नया कुछ नया दिखाओ तो दिमाग पागल हो जाता है, यानी बेसिक दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ये समझना क्या चाहता है यार। दिमाग इस तरह का होता है कि इंसान समझना क्या चाहता है, ये हर बार कुछ नया दिख रहा है। अभी आपने देखा कि हिंदू मुसलमान लड़ाई कर रहे हैं, तो दिमाग में हिंदू मुसलमान लग जाएगा। फिर एकदम से हनुमान जी के बारे में आने लग गया, अरे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में। फिर थोड़ी देर में आपका आने लग गया, नहीं जी अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ठीक है ना, या उधर बम फट गया, या कोई बीमारी हो गई, एकदम से कुछ नया, या कोई लड़की डांस कर रही है बिना मतलब में, कोई इसको मतलब ही नहीं, वो पागल तरह डांस कर जा रही है।
तो आप जब रील देख रहे हो ना, तो उसमें आप 1 मिनट में कुछ और, 1 मिनट में कुछ, अगले मिनट में कुछ और, अगले मिनट में कुछ और, तो दिमाग फोकस नहीं कर पाता, और उससे दिमाग को एक प्रॉब्लम शुरू हो रही है, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन पावर लॉस होना। इसीलिए अपने बच्चों को, खासकर अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको ये सब चीजें बंद करवा दी चाहिए, नहीं तो वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एकदम फेलियर हो जाएंगे, यकीन मानना, फेलियर, कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक। हैड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, खासकर लेडीज को बहुत तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्रोटीन इन दी बॉडी, सिंपल है, प्रोड्यूस बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस हो, पचे, जिंक वाला काम, एचएमबी वाला काम ये भी करता है। रिकमेंडेड चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है, पर मैं यही कहूंगा कि पहले 1-2 महीने, मतलब प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में मत दो, 3-1 महीने के बाद देना स्टार्ट करो, ठीक है ना। और एनीमिया पीपल, ऐसे जिनको खून की कमी है, उनको जरूर दो। सजेस्ट फॉर ऑल एज ग्रुप पीपल, पीपल विद पुअर इम्यूनिटी पावर, पीपल हु हैव स्लीपिंग प्रॉब्लम, जिनको नींद ही नहीं आती है, बहुत दिक्कत होती है सोने में, उनको लिए बहुत अच्छा है। टीनेजर गर्ल्स एंड फॉर स्पेशली दोज विद दी हैवी मेंस्ट्रुएशनल ब्लॉक्स, ऐसे लेडीज जिनको बहुत ज्यादा पीरियड जा रहे हैं, 5 दिन 7 दिन तो ठीक है, पर कहीं 8 10 9 10 11 15 20 दिन के पीरियड्स हो रहे हैं, तो यू हैव टू गो विद दिस। एंड पीपल विद द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा गैस फील हो रही है आंतों में, ऐसा कुछ के लिए भी दे सकते हैं। 1 कैप्सूल अ डे विद द वार्म वाटर, 1 कैप्सूल दिन में बहुत होती है, इनफ है, ठीक है। जिंक और एफी का कॉम्बिनेशन जितने लोगों को आप दोगे, अगर हाई 2-2 सुबह शाम वाला डोज दे दिया, तो डेफिनेटली वो काला पड़ जाएगा। एक्सेस मात्रा में आयरन बॉडी में जा रहा है, इसलिए। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच लीडर्स। ट्रेनिंग होप सो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो आपने, कुछ अच्छा एजुकेटेड हो, कुछ अच्छी एजुकेशन ली हो, और होप सो जल्दी ही आप इस सिस्टम में अच्छे रैंक्स अचीव करें, कामयाब हो, ज्यादा पैसे कमाएं, ज्यादा बड़े रैंक को ले, और ज्यादा एंजॉय करें। होप सो आज ट्रेनिंग भी अच्छी लगी हो। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, 9 बज गए हैं। It is just need to be closed right now. Thank you so much, कौशल्या जी। आपका अनम्यूट कर दिया मैंने। अंजित सर, गुड मॉर्निंग टू गुड ऑल मॉर्निंग, लीडर्स। गुड मॉर्निंग, बताइए। और सर ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त, इसमें तो खैर हमें सबको पहले से ही